नवाबशाह में पीपल्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने जट और चांडियो बरादरी के दरमियान तसादुम के नतीजे में हलाक होने वाले शहबाज जट की लाश समेत मुजाहिरीन का नवाबशाह प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा, पुलिस का मुल्जिमान की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम। स्क्रीन रोड पर कायम नेशनल अस्पताल में 2.5 साल बच्ची महनाज जट को इलाज के लिए लाया गया, ताहम अस्पताल इंतजामिया की जानिब से गफलत और डॉक्टर की अदम तवज्जोही के बायस बच्ची तड़प तड़प कर जिंदगी की बाजी हार गई, जिस पर बच्ची के वालिदैन और जट बरादरी ने एहतजाज किया, जिसकी इतला पर चांडियो बरादरी के लोग पहुंच गए, जिन्होंने एहतजाज करने वाले जट बरादरी के अफराद को शदीद जोदोकोब किया और फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक शख्स शहबाज जट मौके पर हलाक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। इस मौके पर इलाका मैदान जंग बन गया और मार्केटें बंद हो गई। बाद में पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया, ताहम जट बरादरी के एक शख्स की हलाकत के बाद शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। लाश के पोस्टमार्टम के बाद जट बरादरी के सैकड़ों अफराद ने नवाबशाह प्रेस क्लब के सामने लाश समेत एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। लाड़काना से रुकन कौमी असम्बली और सदर आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर की डिग्री मशकूक करार दिए जाने के खिलाफ सिंध स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से नवाबशाह प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर हाई एजुकेशन मुर्दाबाद, चेयरमैन हाई एजुकेशन मुर्दाबाद के नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि फरियाल तालपुर की डिग्री जाली करार देने वालों की डिग्रियां भी चेक की जाएं। उन्होंने कहा कि जाली डिग्रियों का इश्यू सियासी है, जिसका मकसद पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कमजोर करना है। इस मौके पर मुजाहिरीन ने चेयरमैन हाई एजुकेशन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला नजर आतिश किया। बदीन के करीब 12 साल बच्चा गुज़श्ता 2 बरस से तावीज़ गंडा करने वालों के मशवरे पर अपने ही घर के अंदर जंजीरों से जकड़ा हुआ है, जबकि गरीब माँ बाप ने इलाज मुआवजे के लिए पैसे ना होने की वजह से अपने लख्ते जिगर को घर के सहन में बांध कर रखा हुआ है। बदीन से 40 किलोमीटर दूर खोड़वा के नवाई गांव मूसाजत में गुर्बत के मारे वालिदैन ने अपने लख्ते जिगर 12 साल बच्चे बचूजत को जंजीरों से बांध रखा है। बच्चे की ज़हनी माजूरी के बायस गरीब वालिदैन ने तावीज़ गंडा करने वालों से राब्ता किया, जिन्होंने बचूजत को दरख्त से बांधने का मशवरा दिया, जिसके बाद बच्चा गुज़िश्ता 2 बरस से घर के सामने बंधा हुआ है। ज़हनी मरीज बच्चे की वालदा इज़्ज़त बीबी ने बताया कि उसका बच्चा 6 माह का था कि उसे बुखार हो गया था, जिसके बाद से उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। 12 साल बचूजत की वालदा ने स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध समेत अरबाब इख्तियार से बच्चे के इलाज के लिए ताउन की अपील की है। जिला कश्मीर में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की 3 रोजा मुहिम का आगाज कर दिया गया है। जिला कश्मीर के ईडीओ हेल्थ रिटायर्ड कैप्टन आगा नूर अहमद पठान ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में कहा है कि पोलियो मुहिम के 3 दिनों में 1,45,560 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए 529 टीमें मुकर्रर की गई हैं। जिला कश्मीर के दर्जनों आर्जी मुलाजमीन ने मुलाजमतें मुस्तकिल करने के मुतालबे के हक में एहतजाज किया और इकबाल मेमोरियल लाइब्रेरी के सामने अलामती भूख हड़ताल की। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता 12 बरस से यहाँ मुलाजमत कर रहे हैं, लेकिन ताहाल उन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने खिताब में आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का ऐलान किया, इसके बावजूद उस पर अमल नहीं हो रहा, जो बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने इंसानी हकूक़ की तंजीमों और आला हुक्काम से सूरत हाल के तदारुक की अपील की है। और नाज़रीन, सिंध के बाद अब आपको लिए चलते हैं वादी बोलान यानी सूबा बलूचिस्तान की तरफ और नजर डालते हैं सूबे की चंद चीदा खबरों और रिपोर्ट्स पर। दालबंदीन के करीब यकमच के मकाम पर अलमनाक हादसे में 20 अफराद जाम हक और 35 अफराद जख्मी हो गए। जाम हक होने वालों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। तफ्तान से कोयटा की तरफ जाने वाली कोच यकमच के मुकाम पर मार्बल से भरे ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में बस में सवार 20 मुसाफिर जाँ बहक और 35 के करीब जख्मी हो गए, जिनमें ज्यादातर जायरीन हैं, जिनका ताल्लुक कोयटा बरोरी से है, जो ईरान से जियारत करके लौट रहे थे। हादसे के बाद शेख ज़ैद अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लाशों और जख्मियों को शेख ज़ैद अस्पताल लाया गया, जहां जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद देने के बाद मजीद इलाज के लिए कोयटा रेफर कर दिया गया। यानी शाहिदीन का कहना है कि कोच में मौजूद जख्मियों और जांबाहक होने वालों की लाशें कई घंटे तक कोच में फंसी रहीं, जिन्हें निकालने में काफी वक्त लगेगा। दूसरी जानिब अस्पताल में एक ड्यूटी डॉक्टर के अलावा दीगर अमला न होने के बायस लोग अपनी मदद आपके तहत इमदाद करते रहे। डेरा मुराद जमाली में इक़वा बराए तावान, डकैती, कौमी शाहराह पर मुसाफिरों से लूट मार समेत दीगर वारदातों में मतलूब डाकू ने खुद को लेवीज के हवाले कर दिया, जबकि एक कार्रवाई के दौरान लेवीज ने एक डाकू को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया।
डिप्टी कमिश्नर हजरत अली काकर ने बताया कि डाकू जाहिद हुसैन नसीराबाद, बोलान, कच्ची, लेविस को संगीन वारदातों में मतलूब था। उन्होंने बताया कि रबी के इलाके में लेविस फोर्स ने फायरिंग के तबादले के बाद एक डाकू मोहम्मद शाबान जोया को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से टीटी, पिस्टल और गोलियां बरामद कर ली। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला में लेविस की नफरी इंतहाई कम है, जिसके लिए कमिश्नर ने सूबाई हुकूमत को लिखा है। अवाम को चाहिए कि वो जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारी के लिए लेविस फोर्स के साथ ताउन करें। नाज़रीन, कौमें अपनी तारीख से जानी जाती हैं और तारीखी विरसे की हिफाजत के जरिए ही इस पहचान को मुस्तहकम किया जा सकता है। बानी पाकिस्तान की कामयाब सियासी जदोजहद ने मुसलमानों को एक अजीम ममलिकत से नवाजा। कायद आज़म ने जिंदगी के आखिरी अयाम ज़ियारत में गुजारे और जिस जगह क़याम किया उसे कायद आज़म रेजिडेंसी का नाम दिया गया। कायद आज़म रेजिडेंसी के बारे में तफसीलात हमें बता रहे हैं फरीदुल्लाह अपनी इस रिपोर्ट में। ज़ियारत पाकिस्तान भर में तफरी मकाम और स्नोबर के जंगलात की वजह से मशहूर है ही, लेकिन यहाँ मौजूद कायद आज़म रेजिडेंसी ने इसकी अहमियत में मजीद इजाफा कर दिया है, जहाँ बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम गुजारे। ये रेजिडेंसी अपने मुनफरिद तर्ज तामीर की वजह से भी मुल्की तारीखी विरसे में मुमताज़ मकाम रखती है। ज़ियारत में 28 अक्टूबर 2008 को आने वाले ज़लज़ले ने जहां दूसरी कच्ची पक्की इमारतों को नुकसान पहुंचाया, वहीं कायद आज़म रेजिडेंसी की दीवारों में भी दरारें पड़ गईं। इस कौमी विरसे को बचाने के लिए पाक फौज ने इसे अपनी तहवील में लेकर इसकी तामीर नौ का काम शुरू किया, जो अब मुकम्मल हो चुका है। तामीर नौ के अमल में छतों और दीवारों के अलावा कायद आज़म के इस्तेमाल में रहने वाले फर्नीचर की मुरम्मत कर उसे दोबारा अपनी असल शक्ल में बहाल किया, जिसका बाकायदा इफ्तिताह 28 जुलाई को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट करेंगे। कायद आज़म के इस्तेमाल में रहने वाले ज़रूर को न सिर्फ शोकेस में सजाया गया है, बल्कि रेजिडेंसी के अहाते में एक फोटो गैलरी बनाई गई है, जिसमें कायद आज़म की जिंदगी की यादगार तस्वीर रखी गई हैं। रेजिडेंसी की तामीर 9 व 20 मिलियन रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन अब इस इमारत में लाइब्रेरी की कमी महसूस होती है। बलूचिस्तान के बाद अब चलते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जानिब, नजर डालते हैं सूबे की चंद खबरों और रिपोर्ट्स पर। डेरा इस्माइल खान में दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने के बाद इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डेरा इस्माइल खान में वाक़ दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने के बाद हिफाजती पुश्तों और करीबी इलाकों को खतरात लाहक हो गए, जिसके बाद इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर अब्दुल कयूम ने मीडिया के नुमाइंदों से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान बताया कि दरियाए सिंध में इस वक्त 3,01,48 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है, जिससे जौक तोहरा, जौक लद्दू और गोमल यूनिवर्सिटी के हिफाजती पुश्तों को खतरात लाहक है। और अब एक ब्रेक के बाद देखिए, मर्दान में 20 से ज्यादा पोल्ट्री शॉप्स को इंतजामिया ने जबरदस्ती बंद करके सील कर दिया, जिससे सैकड़ों मुर्गियां हलाक हो गई।